गोवा आग त्रासदी, दर्दनाक मौत साल 2025 जाते जाते भी दे गया। गोवा की विपदा और दुख अभी समाप्त नहीं हुई है कि चिंता का नया सबब शुरू हो गया है, जिससे आप और हम सब कहीं न कहीं अनजान हैं। आग का गोला गोवा से निकलकर दिल्ली की तरफ, मुंबई की तरफ, बेंगलुरु की तरफ, गुड़गांव और नोएडा को अपनी चपेट में लेने को तैयार खड़ा है। लेकिन प्रशासन, कानून और हम सब इंडिविजुअल इस खतरे को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। तो क्या वह आग का गोला आने वाले दिनों में एक और गोवा, कहीं गुड़गांव में, कहीं दिल्ली में, कहीं नोएडा में, कहीं फरीदाबाद में या बेंगलोर में या मुंबई में पैदा करने जा रहा है? क्या साल खत्म होने से पहले हम इंतजार कर रहे हैं गोवा जैसी एक और दर्दनाक त्रासदी का? जी हां, हम बात कर रहे हैं फायर सेफ्टी नॉर्म्स की। अगर हम दिल्ली की बात करें तो साहब, 1000 रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटलिटी सेंटर्स में से सिर्फ 90 लोगों के पास फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। आप अंदाज कर लीजिए आप किस एटम बम पे बैठे। तो आज इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं इस कानूनी एपिसोड में एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट से आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे गोवा और कितना गोवा बनने जा रहा है हिंदुस्तान में। क्या इसको रोकने के लिए कोई सजग है? कानून क्या कहता है इस बारे में? या कानून का सिर्फ काम है कि त्रासदी हो जाने के बाद 2, 4, 5 लाख रुपए घर और परिवार वालों को दे दो, 2, 4, 10, 20 गिरफ्तारियां कर डालो ऑनर्स की, रेस्टोरेंट ऑनर्स की, 2, 4 सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर डालो और पूरे घटना पे लेप लगा दो, मिट्टी लगा दो और अगली त्रासदी का इंतजार करो। जहां तक देश का फायर सेफ्टी नॉर्म है, हमारा एटीट्यूड सेफ्टी, सुरक्षा, फायर सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि गोवा कोई पहली घटना नहीं है। तो आइए जानते हैं आज उस कड़वे सच को जो जानबूझकर भी हम नहीं देखना चाहते, हम नहीं सचेत होना चाहते। आप अगर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, मुंबई, इनमें से किसी भी शहर में रहते हैं और बहुत शौकीन हैं आप नाइट क्लब के, वीकेंड पे पार्टीज के, फैमिली के साथ रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, तो आप एक आग के गोले पर बैठे हुए हैं और आपको इस बात का अंदाज भी नहीं। गोवा में 25 मौतें हुई, यह बहुत दुखद है। मीडिया में भी भारी चर्चा हुई, गवर्नमेंट ने भी नोटिस लिया है, लेकिन असली सवाल पर कोई भी बात नहीं करने को तैयार है, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारें हो। जब ऐसी त्रासदी होती है तो 2, 4, 5 दिन मीडिया के भी तेवर तल्ख होते हैं। सरकार भी कुछ आनन फानन में सस्पेंशन, गिरफ्तारी करके मामले की इतिश्री कर लेती है। याद नहीं है आपको? क्या गोवा कोई पहली घटना है? दिल्ली में साइबर हब याद नहीं है आपको? गुड़गांव में सेक्टर 29 क्या आप भूल गए? नोएडा के सेक्टर 18 की आग वाली घटना, बेंगलोर के इंदिरा नगर में आग वाली दुर्घटना, या आपको मुंबई के लोअर परेल वाली घटना की फिर से याद दिलानी पड़ेगी? क्या वहां सब कुछ सेफ है? क्या वहां सब कुछ इन घटनाओं के बाद भी सेफ था?
जवाब मिलेगा नहीं। दिल्ली में 98%, मैं रिपीट कर रहा हूं, 98% एस्टेब्लिशमेंट के पास वैलिड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। ये आलम है, न जाने इस देश को कितने गोवा देखना पड़ेगा तब जाकर यह कुंभकर्णी नींद टूटेगी। मतलब यह है कि रात को आप जिस क्लब में पार्टी कर रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, जिस लाउंज में आप ड्रिंक कर रहे हैं, उनमें से 98% चांस है कि वह इलीगल चल रहा है, वह गैर कानूनी होगा, उसके पास फायर सेफ्टी नॉर्म नहीं है। और यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह दिल्ली के ऑफिशियल फायर डिपार्टमेंट का डाटा है। दिल्ली सरकार के अग्निशमन विभाग का यह डाटा है। अब इसके बाद भी आप कहेंगे कि यह वीडियो में मैं नाहक डर पैदा कर रहा हूं, तो मुझे कुछ ना कहना यारों, मुझे माफ करना। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल डाटा 8 दिसंबर 2024 का है। इस डाटा के अनुसार दिल्ली में कुछ 3000 एस्टेब्लिशमेंट हैं, होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब, लाउंज, पब्स, और वैलिड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट सिर्फ 90 के पास है। वो कौन से हैं 90? 52 होटल्स हैं उसमें से बड़े वाले, और 38 क्लब्स हैं, सिर्फ 38 क्लब्स जिनके पास यह फायर सेफ्टी डाटा है। इस तरह से कंप्लायंस का लेवल अगर आप देखें तो यह मात्र 2% का है, और नॉन कंप्लायंस खुलेआम 98% का है। अब सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। लिए चलते हैं आपको देश के, दिल्ली का तो खैर जाना माना है ही, नाइट लाइफ के लिए जाने वाला इलाका हौज खास विलेज, जहां 100 से भी ऊपर रेस्टोरेंट और बार हैं। वीकेंड पे वहां किसी भी वक्त 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं। पतली गलियां हैं, तंग गलियां हैं, इमरजेंसी एग्जिट लापता है, और किस एस्टेब्लिशमेंट के पास उन 100 रेस्टोरेंट्स में एनओसी है फायर की और किसके पास नहीं, ये किसको पता है। आइए कनॉट प्लेस में लिए चलते हैं, वहां का भी आलम जुदा नहीं है। दिल्ली का दिल जिसको कहते हैं आप, कनॉट प्लेस, हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, पब्स हैं, होटल्स हैं, पर फायर सेफ्टी नहीं है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने कनॉट प्लेस के इन रेस्टोरेंट्स, पब, बार की लास्ट ऑडिट 1 साल पहले की थी। चलिए थोड़ा दूर चलते हैं, जहां पार्टियां 11 बजे रात के बाद भी चलती हैं। दिल्ली में तो फिर भी थम जाती हैं, तो फिर दिल्ली की जनता रुख करती है गुड़गांव की तरफ। साइबर हब गुड़गांव, वेल नोन पार्टी प्लेस। दोस्तों, यह हरियाणा है, डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट रूल्स है। जैसे ही हम फायर सेफ्टी लॉ की बात करते हैं तो दिल्ली से हरियाणा में आते कानून अलग हो जाता है। दिल्ली और गुड़गांव के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। साइबर हब में तो हौज खास विलेज में वीकेंड पे 10,000 लोग होते हैं, साइबर हब में 50,000 से ज्यादा लोग होते हैं। 30 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स और बार हैं यहां,
और एक भी सेंट्रलाइज डाटाबेस नहीं है जहां उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा पाए। चलिए और एक जगह लिए चलते हैं आपको आज नाइट पार्टी में। तो पहुंच गए हम गुरुग्राम के सेक्टर 29। इसको पार्टी हब ऑफ एनसीआर बोलते हैं। ठीक है, हाई एंड नाइट्स क्लब्स हैं, मैसिव क्राउड्स यहां होती है वीकेंड्स पे। फायर सेफ्टी कंप्लायंसेज है नहीं है किसी को कोई मतलब, कोई चेक नहीं करता है। अगर इन ऑनर से पूछिए कि आपकी लास्ट फायर इंस्पेक्शन कब हुई थी, तो ये हंसते हैं, कहते हैं ये क्या होता है। चलिए योगी जी के उत्तर प्रदेश में भी एक चक्कर लगा लेते हैं। जी हाँ, नोएडा सेक्टर 18, सेक्टर 38, तीसरा राज्य दिल्ली, हरियाणा, पहुंच गए हम यूपी, तीसरा स्टेट और तीसरा कानून। सेक्टर 18 के गार्डन गरेलिया, अट्टा मार्केट, क्लब, रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्स, वीकेंड रश ऐसा कि आप पागल हो जाए। फायर एनओसी ये क्या होता है, किसको पता है? आगे बढ़ जाइए। 38 बिगेस्ट पार्टी डेस्टिनेशन ऑफ नोएडा, सेक्टर 38 फिल्म सिटी, लेट नाइट क्लब्स, जीरो ट्रांसपेरेंसी ऑन फायर सेफ्टी। तो ये तो है जमीनी हकीकत। दिल्ली अपना लाओ, हरियाणा अपना लाओ, यूपी अपना कानून, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कहने को ये दिल्ली और एनसीआर, हर चीज यहां पे आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विशाल जनसंख्या इस दिल्ली एनसीआर में रहती है, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई यूनिफाइड डाटाबेस नहीं, कोई ज्वाइंट इंस्पेक्शन नहीं साहब। रिजल्ट टोटल क्यास। और इसी क्यास का बेजा फायदा उठाती है रेस्टोरेंट्स। लाइसेंस एक स्टेट से ले लो, ऑपरेट दूसरे स्टेट में करो। फायर एनओसी ये क्या होता है, किसी को पता ही नहीं है। और 46 मिलियन लोग, 46 मिलियन लोग इस इलाके में रहते हैं। यहां की जनसंख्या है 46 मिलियन लोग। गोवा, न जाने कितने गोवा यहां कहते। तो अगर गोवा जैसी त्रासदी हुई तो सोचो यहां पे 46 मिलियन लोग हैं दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में मिलाकर, क्या होगा। बेंगलोर लिए चलते हैं आप, वही आलम मिलेगा। IT कैपिटल ऑफ इंडिया, यंग पॉपुलेशन, मैसिव नाइट लाइफ सीन। 100 फीट रोड पे इंदिरा नगर पब पैराडाइज। एवरी वीकेंड thousands of IT प्रोफेशनल्स, रेस्टोरेंट्स पैक्ड, क्लब्स ओवरफ्लोइंग, फायर सेफ्टी चेक्स शायद ही कभी। तो ऐसी ही कहानी बेंगलोर के दूसरे इलाके की है। कोरमंगला हो, व्हाइटफील्ड हो, उनकी भी ऐसी ही दिल्ली जैसी कोई अपनी कहानी है। बंबई पहुंचते हैं, लोअर परेल, बांद्रा, ये सारे इलाके हैं यहां नाइट पार्टी लाइफ के। मैक्सिमम सिटी, मैक्सिमम रिस्क। लोअर परेल, हाई स्ट्रीट, फोनिक्स, मथुरा दास मिल कंपाउंड, डजेंट हाई इन क्लब्स एंड रेस्टोरेंट। कमला मिल्स कंपाउंड पहुंच जाइए। याद है 2017 की फायर ट्रेजेडी, क्या सीखा हिंदुस्तान में? 14 लोग मारे गए थे, आज 25 मारे गए। इंक्वायरीज हुई, रिपोर्ट्स आई,
रिकमेंडेशंस फाइलों में धूल खा रहा है। सो 2025 में 2017 के बाद क्या बदला है? मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा। आइए बांद्रा चल लें, लिंकिंग रोड, जुहू चल लें, अंधेरी चल लें। मुंबई की अपनी कहानी है, हसीन रातों की, हसीन दास्तां है। ओल्ड बिल्डिंग, नए क्लब्स, स्पेस कॉन्स्ट्रेंट, पॉलिटिकल कनेक्शन, कमला मिल्स इफेक्ट। 6 महीने कमला मिल घटना के बाद शक्ति रही, फिर आलम वही। यहां भी 1 लाख लोग हर वीकेंड पे रेस्टोरेंट्स और पब में। कितने एस्टेब्लिशमेंट फायर कंप्लायंट हैं, किसको पता है? दूसरे शहर हिंदुस्तान के कमोबेश यही कहानी है साहब। पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, कोची, सब जगह एक पैटर्न है। इसलिए मैंने कहा कि हम आग के गोले पे बैठे हैं, लेकिन हम इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम कितना गोवा तैयार कर रहे हैं इसकी चिंता नहीं। 25,000 लोग हर साल फायर ट्रेजेडी में मरते हैं अक्रॉस इंडिया। लेकिन यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह मरने वालों की सिर्फ संख्या नहीं है। इस 25,000 लोगों के पीछे 25,000 परिवार भी हैं, उनके सपने भी हैं, उनका फ्यूचर भी है। और सबसे बड़ी त्रासदी और दुखद है कि ये मौतें टाली जा सकती हैं, लेकिन कौन टालेगा इनको? कौन पूछेगा सवाल? लॉ है, कानून है, टेक्नोलॉजी भी है। एआई का बात करते हैं आप, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, लाइफ सेविंग में इनकी बात क्यों नहीं हो रही? तो साहब कानून भी है, टेक्नोलॉजी भी है, स्टैंडर्ड भी है, पैसा भी बजटेड है इस काम के लिए, फिर क्यों है 98% नॉन कंप्लायंस? एक ही जवाब, हम हिंदुस्तानी हैं और यह हिंदुस्तान है भ्रष्टाचार की गंगा में जाने जाती हैं तो जाती रहें। यह भ्रष्टाचार की गंगा है। तो साहब इस भ्रष्टाचार की गंगा में कौन बात करेगा एनओसी के लिए? कौन लेगा एनओसी? कौन देगा एनओसी? सही तरीके से भी एनओसी लेने जाओ तो भी ब्राइब देना है, तो बिना लिए ही काम करो। ऑनर सोचते हैं कि जब पैसा खिलाना ही है तो हम लाइसेंस क्यों लें? इंस्पेक्शन पे पैसे देने हैं, लाइसेंस लेने के पैसे देने हैं, कंप्लायंस के बाद पैसे देने हैं, तो चलने दो। फिर आता है पॉलिटिकल प्रेशर। आपने कोई कार्रवाई की, ऊपर से फोन आ गया, और फिर यह बन जाता है स्टेट सब्जेक्ट। फायर सेफ्टी स्टेट सब्जेक्ट है, तो कोऑर्डिनेशन नेशनल लेवल पर जीरो है एजेंसियों के बीच में। और जनता तो हमारी भोली भाली जनता, इसका कोई अवेयरनेस लेवल ही नहीं है। किस रेस्टोरेंट में जाना है, उनसे क्या सवाल पूछने हैं। डिस्काउंट की बात तो करेंगे हम, जोमेटो से बुकिंग करेंगे, इजी डाइनर से बुकिंग करेंगे, स्विगी से बुकिंग करेंगे, देखेंगे कहाँ ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन किसी रेस्टोरेंट में आज तक किसी ग्राहक ने, अगर की होगी तो कमेंट में बताना, यह मांग की कि तुम्हारा फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड एनओसी कहाँ है, वो डिस्प्ले क्यों नहीं की। आप फूड क्वालिटी चेक करते हैं, एम्बियंस चेक करते हैं, डिस्काउंट चेक करते हैं, फायर एनओसी नहीं चेक करते। पब्लिक को पता ही नहीं है कि क्या चेक करना चाहिए। डाटाबेस पब्लिक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट लगाएंगे नहीं। तो इस तरह से साहब जब ट्रेजेडी होगी तो अकाउंटेबिलिटी जीरो है। अब गोवा जैसी घटना में 2-4 अफसरों की गर्दन नप गई, वरना
वह भी मुश्किल है। लीगल फ्रेमवर्क है, लेकिन उनकी बात करेगा कौन? बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है फायर सेफ्टी को लेकर। दिल्ली फायर सर्विसेज एक्ट 2007 17 साल पुराना हो चुका है, उसी के सहारे चल रहे, और उसी का परिणाम है कि दिल्ली में 2% कंप्लायंसेज है सिर्फ। मॉडल फायर सर्विसेज एक्ट 2019 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लागू किया। सारे स्टेट्स को ब्लूप्रिंट्स मुहैया करा दिए गए, राज्यों ने इसको लागू ही नहीं किया। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 पार्ट 4 फायर सेफ्टी लाइफ सेफ्टी की बात करता है। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डिटेल में दिए गए हैं, लेकिन स्टेट बाय लॉज में इसको जगह ही नहीं मिली। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 को 5,000 करोड़ रुपया एलोकेटेड है फायर सेफ्टी के लिए देश में। जुलाई 2023 में यह स्कीम आई थी कि पूरे देश के फायर सर्विस मैकेनिज्म को मॉडर्नाइज करो। फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। और बोलिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर? संजय गुप्ता केस, मेरठ फायर ट्रेजेडी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 मस्ट लीड इनटू ऑल पब्लिक सेफ्टी स्टैट्यूट्स। स्टेट हैज ए ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ इट। कोर्ट ने कंपनसेशन फॉर्मूला भी दिया है। स्टेट 40% लाइबल है, ऑर्गेनाइजर या ऑनर को 60% देना होगा। मतलब संसद ने कानून बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लीगल कंप्लायंस है, लीगल फ्रेमवर्क कंप्लीट है। प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार, राजनीतिक कदाचार। प्रॉब्लम है राजनीतिक इच्छा शक्ति का नहीं होना। इन्फोर्समेंट जीरो है। अब आप इस सबको जानने सुनने के बाद अगर आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर का उपभोक्ता, आपके अंदर का भारत का एक जागरूक नागरिक जग रहा है, मेरी बात में आपको दम लग रहा है, तो आइए मिलकर छेड़ते हैं एक मुहिम और करते हैं कुछ। अब आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, तो आइए हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं सुन रही, लॉ इन्फोर्स नहीं हो रही, तो स्टेप लीजिए, प्रैक्टिकल स्टेप लीजिए, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए। सबसे पहले एक जागरूक उपभोक्ता बनिए। जब भी किसी क्लब, रेस्टोरेंट, होटल में जाइए, इंट्रेंस पे देख लीजिए कि उसने फायर एनओसी डिस्प्ले की है कि नहीं, उसकी डेट वैलिड है कि नहीं, एक्सपायर्ड तो नहीं है, इमरजेंसी एग्जिस्ट, पूछिए, इंक्वायरी कीजिए, पता कीजिए कितने हैं, कहाँ हैं, खुले हैं, ब्लॉक हैं, उसके आगे बोर्ड रखे। याद है ना उपहार ट्रेजेडी, उपहार सिनेमा दिल्ली की, क्या था? फायर सेफ्टी पे एग्जिस्ट, बोर्ड रखा हुआ था, दरवाजा नहीं खुला, सब लोग मर गए। एग्जिट के बाहर प्लास्टिक्स, गांव बाजार की पता नहीं क्या क्या सामान स्टॉक्स रखा हुआ था, फायर सेफ्टी दरवाजा नहीं खुला। उपहार ट्रेजेडी के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने के बाद यह देश नहीं जगा है, क्योंकि हमारी आदत है, हम नहीं जगते, हम सिर्फ आंसू गिराना जानते। तो पता कीजिए कि फायर सेफ्टी एग्जिस्ट कितने हैं, कहाँ हैं, खुले हैं, ब्लॉक हैं, काम करते हैं कि नहीं करते हैं, साइन क्लियर लगे हैं कि नहीं लगे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स विजिबल हैं कि नहीं है, एक्सेसिबल हैं कि नहीं है, इंस्पेक्शन डेट फायर एक्सटिंग्विशर की कब थी, चेक की गई कि नहीं की गई, कैपेसिटी क्या है इस रेस्टोरेंट की, इस होटल की, और यहाँ लोग कितने हैं। और अगर आपको भीड़ ज्यादा दिखे कैपेसिटी से, तो तुरंत उस रेस्टोरेंट से बाहर चले जाइए। सवाल पूछिए मैनेजर से, फायर एनओसी दिखाएंगे, लास्ट फायर इंस्पेक्शन आपका कब हुआ,
और अगर हेजिटेट कर रहे हैं वो इन बातों पे आपको सेटिस्फाई करने में, तो उस रेस्टोरेंट में मत रुकिए, उस नाइट क्लब में मत रुकिए, चले जाइए वहां से। RTI लगाइए लौट करके, राइट टू इंफॉर्मेशन में पूछिए लोकल फायर डिपार्टमेंट को, उससे जानिए कि इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कितने फायर कंप्लेन हैं। 30 दिन के अंदर आपको आंसर मिलेगा। फिर आप यूज कीजिए सोशल मीडिया पावर को। अगर नॉन कंप्लायंट एस्टेब्लिशमेंट है तो करिए ट्वीट उसके बारे में, लोकल अथॉरिटीज को बताइए, फायर डिपार्टमेंट को टैग कीजिए और जागरूकता बढ़ाइए। और सबसे शक्तिशाली है, अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, तो अपना पर्स जो है ना, अपना पैसा जो है ना, अपनी जान जो है ना, वो अपने जेब में रखिए। जो एस्टेब्लिशमेंट आपको फायर सेफ्टी नॉर्म ना दिखाए, जाना बंद कर दीजिए। वहां दोस्तों को बताइए, वहां मत जाओ। उनके रिव्यू में लिख दीजिए, ये जितने फूड और डिनर वाले ऐप हैं उसमें डाल दीजिए। बाजार का जब यह प्रेशर, बाजार का जब यह इकोनॉमिक्स बात करेगा ना, तो उनको सुनना पड़ेगा, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। और भी कई रास्ते हैं। कंप्लेन फाइल कीजिए, अपने कानूनी हक जानिए, अपनी फैमिली को एजुकेट कीजिए, सोशल प्रेशर बनाइए। और दोस्तों, चलते चलते लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूं, गोवा में जो हुआ वह भयानक है, वह दुखद है। 25 फैमिली बर्बाद हुई हैं, 25 लोगों की मौत नहीं हुई है, लेकिन गोवा कोई अकेला गोवा नहीं है। दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, बेंगलोर में, मुंबई में हालात वही। 98% एस्टेब्लिशमेंट नॉन कंप्लायंट हैं। हर जगह एक आग का गोला, हर जगह एक गोवा आपका इंतजार कर रहा है, अगर आप जगे नहीं। चाहिए आज एक होमवर्क कीजिए मेरे कहने से, अपना फेवरेट क्लब ढूंढिए, अपना फेवरेट वीकेंड हैंगआउट स्पॉट पता कीजिए वो कितना फायर सेफ है। और फिर हमें भी कमेंट में बताइए। यह डर फैलाना नहीं है, यह रियलिटी चेक है। तो आइए आप वादा कीजिए मेरे साथ आज मेरे इस चैनल पर कि आप रियलिटी चेक करेंगे अपने पॉपुलर, अपने पसंदीदा हैंगआउट का, और हमें बताएंगे। जी हाँ, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। याद रखिए, योर सेफ्टी इज नॉन नेगोशिएबल। जय हिंद, जय संविधान। इसको किसी सरकार के भरोसे, किसी अधिकारी के भरोसे मत छोड़ो।